गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एसवी शिमन में। तो आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी बिलियनर गुलाम का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हमने देखा कि हमारा जो शेके होता है वो टी के साथ रात भर इंटीमेट होता है और सुबह जो कि अपनी मॉम के पास आ जाता है। यहाँ पर गाड़ी में वो बोगम से पूछता है कि उसे पैसे पूरे मिले या नहीं। तो बोगम कहता है अब तक तो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम का इलाज कराता है जीके, जो कि थोड़ा डर रहा था। वो काउंटर पे आता है और अपना कार्ड देता है और नर्स को देखता है कि नर्स जो कि पेमेंट कर रही थी, तभी एकदम से बोलता है कि क्या पैसे नहीं है क्या? हो सकता है मैंने आपको गलत कार्ड दे दिया हो। नर्स कहती है कि सर पेमेंट तो हो गई है। तभी ये कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं? तो नर्स कहती है ओके सर, मैं भी बताती हूँ। और वो पूरा अकाउंट देखती है तो कहती है कि आपके खाते में 9,90,900 रुपए हैं। और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तभी शेकी कहता है कि बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं किया ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। ऐसे बोलकर उसके फेस पे एक स्माइल होती है और वो स्माइल नर्स भी देख पा रही थी जैसे उसे कुछ मिल गया हो। अब शेकी जो कि अपने मॉम के पास जाता है और कहता है कि मॉम क्या आप ठीक है? उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? तभी शेकी कहता है कि मॉम मेरी लॉटरी लग गई है, इस वजह से मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। आपको इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी लॉटरी लगी है। अब मैं जल्दी ही छोटी की फीस भी जमा कर दूंगा। ऐसे ही बोलकर वो जो कि स्माइल करता है अपनी मॉम को लेके घर आ जाता है। जेकी और जेकी की मॉम घर के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों जब घर पहुंचते हैं तभी जेकी की सिस्टर दौड़ कर आती है और भाई के अपने गले लग जाती है, कहती है थैंक यू भाई, आपने मेरी पूरे कॉलेज की फीस जमा कर दी और एक्स्ट्रा फीस भी। अब मैं जब तक पढ़ूंगी तब तक की फीस आपने जमा कर दी है। जेके कहता है कि क्या? तभी जेके की सिस्टर कहती है और क्या भाई, आपने जमा किया, आपको ही नहीं पता? तभी मम्मी कहता है कि लगता है बॉस ने जमा कर दिए हैं। और वो जो कि कुछ कहती भी नहीं है, बिना बताए कैसे जमा कर देगा? जब मुझे बता तो सकते थे ना। ऐसे बोलकर वो कहता है कि हाँ हाँ बहन मैंने जमा कर दी। तभी जेकी की सिस्टर कहती है कि तो आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? तभी वो कहता है लॉटरी लगी है, मेरी लॉटरी, इसीलिए मुझे इतने पैसे मिले हैं। ऐसे बोलकर वो अपनी माँ और बहन को दोनों को बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की उस घर में और एंटर करती है, उसके हाथ में कुछ होता है। ये हमारी जेके की क्रश होती है, मतलब जेके इसे पसंद करता है। इसका नाम लीसा होता है। जेके जो कि इसे बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है। यहाँ लीसा उसे हक करती है और वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कभी इस चीज को लेकर बात नहीं हुई। यहाँ हम देखते हैं लीसा जो कि आती है और उसके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान होता है। वो जेके की मॉम को देती है और कहती है आंटी मेरी बस फिर से लेट हो गई। तभी जेके की मॉम देखकर कहती है जेके को कि जाओ इसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे बिना तो जाने से रही। ऐसे बोलकर दोनों ही अब बाइक में बैठते हैं और निकल जाते हैं। और जब जेके और लीसा ट्रैफिक में फंसते हैं तभी हम देखते हैं कि दोनों ही जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे, मतलब लीसा जो कि शॉर्ट ड्रेस में थी वो जेके से चिपके हुए थे। जेके को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी जो ट्रेन होती है वो गुजर रही थी। हाँ, जब वो मेंशन जा रही थी तभी वो वहाँ से गुजर रही थी और इन दोनों की सिचुएशन देखकर वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि लीसा बार बार अपनी अपर बॉडी को शेकी से टच करा रही थी।
जेके जो कि ये सब फील करके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसके फेस पे था पता चला था, लेकिन ते ये सब देख नहीं सकते थे क्योंकि वो थोड़ा दूर होती है और उसकी आंखों में गुस्सा होता है। ऐसे ही सिग्नल ग्रीन होता है कि दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ते जो कि अपने मेंशन जाती है वहाँ वो बहुत गुस्सा होती है। तभी इसके सामने एक औरत आती है और वो उसे हक करके कहती, बेटा तू आ गई, तू जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने आना ही बंद कर दिया है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जल्दी से बेटा दे दे हम लोगों को, हम तो कम से कम उसे खिला तो सके। हम देखते हैं कि घर से दौड़ती हुई एक लड़की अंदर आती है। वो कहती है कि दीदी आप आ गए, और वो भी अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, लेकिन ते से कम। वो जेनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से उछलती हुई ते से मिल रही थी। ते भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से मिल रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि अब एक लड़का होता है जो ते का हस्बैंड होता है। ये होता है काई। काई जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से आता और कहता है कि हेलो प्रिंसेस, बहुत वेट कराती हो तुम, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाती हो। वैसे जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हम लोग एक प्यारा सा बेबी करें? यहाँ हम देखते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। हमारी ते कहती है हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे एक हफ्ते के लिए अब्रॉड जाना है, तो इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगी तब हम लोग बेबी भी करेंगे और प्यार भी। ऐसे बोलकर वो जो किसे हक कर लेती है। हम देखते हैं कि ये सब देखकर कोई जल रहा था, वो कोई और नहीं जेनी होती है। जेनी ते को काई के पास नहीं देख पा रही थी, उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी काई के सामने कोई आए, उससे कोई ज़्यादा अटैच हो। हम देखते हैं कि जेनी की जो मॉम होती है वो थोड़ा सा उसे कहती है कि तुम ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। जेनी जो कि कुछ नहीं बोलती और वो गुस्से से अपनी मॉम को देखती है। यहाँ हम देखते हैं कि ते चिकन लोगों से मिलकर रूम में चली जाती है और अपने फेस पर स्माइल लाके कहती है कि आखिर इतना नाटक ये लोग कर कैसे लेते हैं? आखिर क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग मुझे कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे सब दिखता है कि कौन कितना पानी में है। यहाँ हम देखते हैं हमारी जो ते होती है वो फ्रेश होती है। कभी कोई से पीछे से हक करके कहता है कि बेबी चलो ना आज थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं, कब तक मुझसे दूर भागोगे? आखिर हस्बैंड हो तुम्हारा मैं। ऐसे बोलकर वो जो कि उसे किस करने वाला था तभी ते कहती है थोड़ा सा सब्र और कर लो, जैसे इतना सही वैसे थोड़ा और सही। ऐसे बोलकर वो जो कि अब बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर जाते ही हम देखते हैं कि काई जो कि लेटा होता है, तभी उसके सीने पे किसी के हाथ चल रहे होते हैं और वो इस हाथ को पकड़ता है और कहता है कि बेबी गर्ल, तो उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता ना? अगर ते अंदर आती तब तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना? यहाँ हम देखते हैं कि जो जेनी होती है वो काई के पास आई थी। काई उसे बेहद प्यार से टच कर रहा था और बेहद प्यार से उसे प्यार कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, दोनों ही अपने क्लोथ को रिमूव करके एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। यहाँ हमारी ते कार में बैठ चुकी थी और अपने आप से कहती है कि इतना नाटक कोई कैसे कर सकता है, और मुझे पता है काई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी जहाँ ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ तुम कहीं और से ज़रूरत पूरी कर रहे हो। फर्स्ट डे मतलब शादी की फर्स्ट रात को तुमने मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप बनाई और तुम चाहते हो कि तुम मेरे करीब रहो। मेरे पैसे पावर कंपनी की वजह से तुम लोगों को जल्दी इन सबका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारी जो कि कुछ देर पहले अपने दादाजी से मिलकर आती है, उनसे बहुत प्यार करती है वो। इसी तरीके
उसने जो देखा ते के साथ, जेके के साथ जो लड़की थी, उसको सोचकर उसका माथा गर्म हो रहा था और वो किसी तरीके से जेके को पनिश करना चाहती थी। इसीलिए वो बुगम से कहती है कि ते को जल्दी रात में बुलाओ। तो हरमेश इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होगा। आप लोग प्लीज प्रे करिए कि मेरे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और जल्दी मेरे चैनल से एडसेंस लिंक हो जाए, वरना मुझे चैनल डिलीट करके नया चैनल बनाना पड़ेगा या फिर मुझे यूट्यूब भी छोड़ना पड़ सकता है। तो प्लीज आदमी आप लोग सपोर्ट करिए। सराहनीय अम्मी, लव यू सो मच। इस तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहिए आदमी, और मुझे बहुत ज़्यादा ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए और सबको बताइए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। लव यू सो मच,